बंदर चीखा। एक बड़ा नर शेर जिसकी अय्याल लहरा रही थी उसके ऊपर खड़ा था, दांत निकाले हुए। बंदर डर के मारे कांप रहा था। उसका पैर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। वो बुरी तरह घायल था। शेर दहाड़ा, एक ऐसी आवाज जिससे जमीन हिल गई। शेर इस जंगल का राजा था, एक खूंखार शिकारी। उसने छोटे घायल प्राणी को देखा। उसकी प्रवृत्ति उसे हमला करने, आसान शिकार करने के लिए उकसा रही थी, लेकिन बंदर की असहाय निगाहों ने उसे रोक दिया। शेर बंदर के चारों ओर सावधानी से घूमता रहा। बंदर भागने में असमर्थ आखिरी वार के लिए खुद को तैयार कर रहा था, लेकिन वो वार कभी नहीं आया। इसके बजाय शेर कुछ फीट दूर बैठ गया। उसकी नजरें घायल प्राणी पर टिकी रहीं। दिन रात में बदल गए। शेर के पेट में भूख की आग जल रही थी, फिर भी उसने बंदर को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने देखा कि बंदर पास के फलों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी चोट उसके हरकत में बाधा डाल रही थी। एक खास तौर पर गर्म दोपहर जंगल का पानी सूख गया। बंदर अपनी चोट और प्यास से कमजोर बेचैनी से कराह रहा था। शेर खुद प्यासा और थका हुआ बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। फिर एक आश्चर्यजनक बात हुई। शेर ने अपने विशाल पंजे का उपयोग करके पानी के सूखे गड्ढे में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। धीरे धीरे पानी गड्ढे में रिसने लगा, जिससे एक छोटा सा पोखर बन गया। शेर पीछे हट गया, जिससे बंदर पहले पानी पी सके। उस दिन से शिकारी और शिकार के बीच एक अनकही दोस्ती बन गई। शेर अपना खाना ढूंढता रहा, लेकिन वो हमेशा बंदर के लिए एक हिस्सा वापस लाता था। बदले में बंदर खुशी से चहचहाता, किसी भी आने वाले खतरे के बारे में शेर को चेतावनी देता। एक शाम जैसे ही डूबते सूरज ने जंगल में लंबी परछाई डाली, शेर और बंदर साथ साथ बैठे थे। शेर ढलती रोशनी में उसकी अय्याल सुनहरी चमक रही थी। बंदर को देख रहा था, जो अब फुर्ती से केला छील रहा था। उनकी अनोखी दोस्ती इस बात का प्रमाण थी कि सबसे कठोर वातावरण में भी सबसे अप्रत्याशित जगहों पर करुणा और समझ पनप सकती है।